सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे इस पंडित जी ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले तो आज मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। दोस्तों, काफ़ी शीतलहर चल रही है, कोहरा है कितने दिनों से, कहीं जाने का नहीं हो रहा। दोस्तों, घर ही पर हैं। ठंड में ज़रा सर्दी का ज़रा ध्यान भी रखना पड़ता है। और क्यों ना मैंने कहा अपने इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे ज़रा मिल लूँ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, दीर्घायु होंगे। भगवान करे आप सभी दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें, यही मैं कामना करता हूँ। हमारा उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। मिलते हैं आपसे, आप जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज बाहर बहुत ठंड है, शीतलहर चल रही है, कोहरे से कहीं जाने का है नहीं है। इसीलिए मैं सोचा आपसे आज आपके सामने कुछ चर्चाएं हो जाए जो मेरे अंदर है, और इसीलिए आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले भगवान की वंदना। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यूं दीन बंधु भगवान। तो दोस्तों, मेरे मन में आज है, क्यों ना आज ऐसी चर्चा की जाए जो मेरे अंदर था। दोस्तों, समाज है, बहुत सी जगह हमने सुना है कि ज्योतिष शास्त्र जो है को अंधविश्वास कहते हैं, ज्योतिषी को अंधविश्वास करते हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण लोग ठगते हैं, ये ज्योतिषी अंधविश्वास है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों, ज्योतिषी जो है अंधविश्वास नहीं है, और ज्योतिषी में बहुत बड़ा ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार कोई मनुष्य या बालक बालिका जब पैदा होती है तो उस समय ब्रह्मांड का क्या नक्शा है, वो जिस नक्शे में पैदा हो, सीधे सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस नक्शे में वो पैदा होता है वो नक्शा उसके एक जीवन का नक्शा होता है कि सूर्य कहाँ पर है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्र कहाँ पर है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, और अन्य अन्य ग्रह कहाँ कहाँ पर है, क्या प्रभाव पड़ता है। वो नक्शा एक 9 ग्रहों की तालिका होती है, आपने जिसको जन्म पत्री पर देखा है। और उस जन्म पत्री का स्वभाव व्यवहार उसी बच्चे पर होता है, उसी के आधार पर उसका नाम पड़ता है। दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्य बहुत बड़ा है। सीधी सरल भाषा में कहूँगा दोस्तों, ब्रह्मांड का तो रहस्य बहुत बड़ा है, उसमें तो ब्लॉग बहुत लंबा चला जाएगा। तो लंबा ब्लॉग लोग कम देखते हैं, मैंने देख रखा है, तो सीधे साधे सरल भाषा में अपना एक ज्ञान आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, सीधे सरल शब्दों में सभी जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और उसी से दिन रात होता है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसी से दिन रात पृथ्वी पर होते हैं। और चंद्रमा जो है सूर्य भगवान की, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन एक सुंदर चांदनी है। और चांदनी क्या है? चंद्रदेव जो है भगवान सूर्य की जो तेजमयी ज्वाला है उसको शीतल करके धरती पर देते हैं, इसीलिए चंद्रमा को चंद्रदेव कहा गया है। और वो जो शीतल चांदनी जो है वो वनस्पति उपजाती है, जड़ी बूटियाँ उपजाती हैं, और मनुष्य में जीवनदायिनी उसकी चांदनी होती है। ज्वार भाटा भी उसी के कारण होता है। और धरती जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस ब्रह्मांड में, इस आकाश गंगा में, कहते हैं अनेकों अनेक आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में है, उन्हीं आकाश गंगाओं में हमारी धरती भी है। उन्हीं एक आकाश गंगा में हमारी धरती है।
और सूर्य से कई गुना, 1000 गुना अधिक तारे होते हैं। तो वो तारे इतनी दूर है तो थोड़ी सी टिमटिम चमकते हुए हमारे इस धरती से हमें दिखाई देते हैं। तब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पर घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते हैं। तो जो पृथ्वी के घूमने का मार्ग है, इस ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। कहते हैं विराट देवता भगवान नारायण को कहा गया, और उन नारायण के शरीर का ही शरीर जैसा हमारा शरीर भी है। जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं दोस्तों। तो जो असर इस ब्रह्मांड में होता है तो वही इस शरीर में भी पड़ता है। जब धरती सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है तो 27 नक्षत्र बीच में पड़ते हैं, और उन नक्षत्रों में तारों का समूह होता है, उसे राशि कहते हैं, और उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे फर्स्ट समूह का नाम मेघ है, दूसरे समूह का नाम वृक्ष है। ऐसे 12 राशियों का समूह है। उन समूहों में घूमते हुए पृथ्वी भी भ्रमण करते हुए जाती है। और एक नवग्रहों का परिचय सबसे पहले मैं देता हूँ। सबसे प्रथम ग्रह है सूर्य देवता। सूर्य भगवान को तो नारायण कहा गया है, और सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी हैं, और लाल रक्त रंग उनको पसंद है। लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। सूर्य जो सिंह राशि के हैं उनके अधिपति सूर्य कहा गया है, उनके राशि के स्वामी सूर्य कहा गया। उनके व्यवहार में सूर्य की अधिकता होती है, तो इसीलिए सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। उनका वार रविवार है। और उसके बाद जो ग्रह पड़ते हैं चंद्रमा, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा का वार जो है सोमवार कहा है, और बहुत सी जगह पूर्णिमा भी चंद्रमा के लिए। तो दोस्तों चंद्रमा जो है शीतल है, और चंद्र उनका वार है। पूर्णिमा भी बहुत जगह कहा गया है। उसके बाद मंगल आते हैं। मंगल जो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। रक्त रंग, लाल रंग उनको प्रिय है, और मंगल उनका वार है। और उसके बाद आते हैं बुध। बुध हरा रंग प्रिय है और मिथुन राशि के स्वामी हैं, और बुध उनका वार है। और फिर आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। पीला उनका रंग है, और बृहस्पति उनका वार है, और मीन और धनु राशि के स्वामी हैं। और फिर आते हैं शुक्र। शुक्र जो है वृक्ष और तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्र उनका वार है, और शुक्र जो है उनका वार है। वृक्ष और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। और उसके बाद आते हैं शनि। मकर और कुंभ के स्वामी हैं। शनि उनका वार है। और फिर आते हैं राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह। कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, तो उसमें एक वक्र मार्ग पड़ता है। ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक सर्पाकार बनता है, छाया का बिंदु बनता है सर्पाकार का। तो उत्तर दिशा में राहु और दक्षिण दिशा में छाया ग्रह केतु बनता है, क्योंकि सर राहु और पूछ को केतु कहा है। नवग्रहों में सूर्य भगवान जिसके राशि में है या जिनकी सूर्य की दशा खराब है, सीधे सरल शब्दों में सुबह प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य भगवान का पूजन करें। उनके सूर्य दशा हट जाएगी, सूर्य भगवान उनको तरक्की देंगे। और उसी प्रकार चंद्रमा सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें, और पूर्णिमा को चंद्रमा का व्रत करें, और पूर्णिमा के दिन जो है चावल वगैरह सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। ओम चंद्रमसे नमः जाप करें, और सूर्य का जाप जो है घृणी सूर्याय नमः है। और फिर सीधे सरल शब्दों में चंद्रमसे नमः जाप करते रहें। उसके बाद मंगल है, मंगलवार को जो है हनुमान जी का भी पूजन करने से मंगल दशा जाती है। और जिसके राशि के स्वामी मंगल हैं उनको मंगल को प्रसन्न करना चाहिए, लाल वस्तु का दान करना चाहिए, मंगलवार को व्रत करना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, और ओम मंगलाय नमः जाप करना चाहिए। और उसके बाद बुध जो है मिथुन राशि के स्वामी हैं, और
जिनको अपने बुद्ध को प्रसन्न करना है या मिथुन राशि वाले जो हैं हरे वस्त्र का दान करें, हरी सब्जियों का, हरे रंग का मूंग जो है गणेश जी को अर्पण करें, उससे बुद्ध प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और फिर बृहस्पति के दिन बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का पूजन करें। एक लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ी हल्दी कुमकुम मिला के केले के वृक्ष में चढ़ाएं और केले के आगे 9 परिक्रमा करें। और आपके बृहस्पति अगर प्रसन्न हो जाए, आपके व्यापार वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी। और बृहस्पति ऐसे प्रसन्न होते हैं, बृहस्पतिवार को उनका जाप करें। और उसके बाद बृहस्पति के बाद जो है शुक्र जो है तुला वृक्ष और तुला राशि के स्वामी हैं। और शुक्रवार के दिन जो है सफ़ेद वस्त्र का दान करें और सफ़ेद वस्त्र चावल वगैरह और दान द्रिंग द्रोंग शुक्राय नमः शुक्र का जाप करें और शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद शनि देवता का जो है शनिवार है, मकर कुंभ राशि के स्वामी है। और शनि जो है हर ग्रह में अपने दशा अंतर्दशा के अंदर ढाइया या साढ़े साथी के रूप में हमारी कुंडली में आते हैं। सीधी सी सरल बात है, शनि का दान करें, गरीबों की सेवा करें। और शनि जी का एक बहुत बड़ा सरल उपाय है, आप प्रातःकाल आपके घर के नज़दीक अगर कोई पीपल का वृक्ष है वहाँ जाइए, शनि को सुबह सुबह जल चढ़ाइए और शनि को जल चढ़ाइए, पीपल में जल चढ़ाइए, शनि को तेल चढ़ाइए, तिल उरल ले जाइए और हो सके तो कील ले जाओ। कील को वृक्ष के आगे, वृक्ष में नहीं, वृक्ष के आगे ज़मीन में गाड़ दो, उसमें तिल चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, संग शनिश्चराय नमः जाप करो। फिर आते हैं राहु भी हमारे ग्रह में दशांतर दशा पर प्रतिकूल प्रभाव करते हैं। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु का दिन भी शनिवार है, आप राहु का जो है नीले वस्त्र का दान करें, चाकू कंबल वगैरह और रांग राहु ये नमः जाप करें तो राहु प्रसन्न हो जाएंगे। और केतु का भी जो है वो हमारे ग्रह कुंडली में प्रभाव पड़ते हैं। केतु का पूजन करें, केतु का पूजन मंगलवार की शाम को करें प्रथम रात्रि प्रहर। तो प्रथम रात्रि पर मंगलवार को केतु का पूजन होता है, सुबह हनुमान जी का पूजन करें। इसलिए 9 ग्रहों का ये विधान है दोस्तों। और ये 9 ग्रह जो है हमारे ग्रह जो है ये 9 ग्रहों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और जो हमारी राशियां हैं, मेघ राशि, मिथुन राशि, जितनी 12 राशियां हैं, ये राशियां नक्षत्रों के हिसाब से पड़ती है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जिन चरण में बच्चों का जन्म होता है वही चरण में उसका नाम पड़ता है। ब्रह्मांड का जो नक्शा होता है उस नक्शे में अगर कोई पैदा हो उसके जीवन में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप ज्योतिष शास्त्र के रहस्य, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो जिन चरणों में बालक का जन्म होता है उन्हीं चरणों से बालक के नाम पड़ते हैं, या बालक बालिका जिसका भी जन्म हो उनका उन्हीं चरणों पर नाम पड़ता है। और उन नाम के अनुसार ब्रह्मांड का जो नक्शा होता है वही नक्शा, तो उसी के अनुसार ज्योतिष गणना करता है। इसका ये ग्रह इस राशि पर बैठा है, इसकी दृष्टि यहाँ है और ये जीवन में ऐसा करेगा, ये तरक्की करेगा, ये बनेगा। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। और ज्योतिष शास्त्र में विज्ञान है, पर सिर्फ ज्योतिष के जो जानकार हैं, जो अच्छे जानकार हैं, अगर उनसे जानकारी मिल जाए तो हमारा जीवन सुगम हो जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के जानकार नहीं हैं तो हम भटक जाते हैं। दोस्तों आज ऐसे मैंने कहा एक आपसे मुलाकात करूं और हमने जो कहा, हो सकता है हमारा अल्प ज्ञान हो, एक हमारे मन का ज्ञान था वो हमने आपको दिया। और जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।